आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं साहिल यादव और आज हम कैलेंडर चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन कोई सी भी एग्ज़ाम में आए, आप क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। मेरा दावा है कि आप एक से एक क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूँ। कैलेंडर इंग्लिश का नाम है। कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं पंचांग। पंचांग को कहते हैं दिवस गणना सारणी। एक ऐसी सारणी जिसमें दिनों की चर्चा की जाए या दिनों के बारे में बताया जाए या फिर दिनों के बारे में समझा जाए। ठीक, अब कैलेंडर का पूरा नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर की खोज पोप ग्रेगरी ने की थी, जिसका शुरुआत 1 जनवरी एक सन 1 से हुई है और उसका पहला दिन सोमवार है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि कैलेंडर आपने देखा होगा, आपके घरों में भी कैलेंडर है। आपने अगर उस पर गौर किया होगा तो सबसे पहले उस पर तारीख से शुरुआत होती है। ठीक है, वर्ष में टोटल जो वर्ष होते हैं, वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है 365 के भी आपने सुना होगा और 366 का भी सुना होगा आपने। तो और फिर आपने महीने भी सुने होंगे, लगभग 28 का महीना होता है, 29 का, 30 का, 31 का। आज इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें 28 का दिन होता है और 29 का महीना होता है। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं। जैसे आप कैलेंडर कैलेंडर में आपने देखा होगा, कैलेंडर में सबसे पहले शुरुआत होता है दिन से। ठीक, और फिर दिन के बाद शुरुआत होता है सप्ताह से। सप्ताह के बाद आता है महीना। महीने के बाद आता है वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब आपने कैलेंडर में जिक्र किया होगा, जब एक दिन होता है, आप जैसे मान लो कि आज पहली तारीख है, तो आप 2 तारीख में कब जाएंगे? जब एक दिन समाप्त हो जाएगा। यानी जो एक दिन होता है सिर्फ एक दिन का होता है। ठीक, आप दिन जो होता है एक दिन का होता है और सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। अगर 7 दिन पूरे हो गए तो एक सप्ताह पूरा हो जाता है। और महीना जो होता है वो लगभग आप 28 के भी सुने होंगे और 29 के भी सुने होंगे, 30 के भी सुने होंगे और 31 के भी आप सुने होंगे। ठीक, और वो जो वर्ष होता है, वर्ष आपने 365 का और 366 का भी सुना होगा। ठीक दोस्तों, ये वर्ष जो होता है वो 365 का भी दिन का भी होता है और 366 का भी दिन का होता है। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ी डीप जानकारी बात करते हैं। जैसे कि ये दिन है, ये सप्ताह है, ये महीना है, ये वर्ष है। एक कैलेंडर में ये सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक, अब थोड़ी सी हम इसके बारे में डीप सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये ऐसा बना कैसे। ठीक, देखिएगा दोस्तों, जो वर्ष होता है हमारा, 2 पार्ट में वो डिवाइड है। ठीक, एक है साधारण वर्ष और दूसरा है अधिवर्ष। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल ईयर, इसे कहते हैं लीप ईयर। आपको बता दूं मैं, साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। आपने जो सुना होगा मई साल जो होता है 365 दिन का होता है, वो सही सुना है। वो जो वर्ष होता है वो साधारण वर्ष होता है। और जो 366 दिन होते हैं, आपने उसे सुना होगा, तो ये है अधिवर्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर। ठीक, अब दूसरा जो है ये नॉर्मल ईयर होता है इंग्लिश में। ठीक, अब साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है एक साल में, वो होता है 365 दिन। इसमें जो फरवरी का दिन होता है, इसमें फरवरी का दिन 28 की होती है। फरवरी इसमें 28 की होती है और इसमें फरवरी 29 की होती है। आपने देखा, अगर 28 की फरवरी हुई तो जो वर्ष चल रहा होगा वो साधारण वर्ष होगा, और
उस वर्ष में वर्ष की संख्या, दिनों की संख्या होगी 365 दिन। और अधिवर्ष में अगर फरवरी 29 की हुई तो उसमें अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 होगी और वो वर्ष पूरा अधिवर्ष होगा, यानी लीप ईयर होगा। ठीक है, अब आपको अगले बार में बताते हैं कि इसके बाद क्या है। ठीक, अब आपको देखो विषम दिन। विषम दिन यानी ओड डेज। ओड डेज, ठीक। ओड डेज क्या होता है, आप जानते भी हैं कि जो सप्ताह होता है वो सिर्फ 7 दिन का होता है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए 8 दिन में कितने सप्ताह होंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एक सप्ताह होगा और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा वही दिन विषम दिन होता है। समझ गया? यानी अगर आपसे हम कह दें कि 15 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, आप क्या कहेंगे? कि 2 सप्ताह 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी जो एक्स्ट्रा बच गया वो दिन ओड डेज यानी विषम दिन होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि हमने अभी सवाल किया कि एक सप्ताह में मतलब 8 दिन में कितने सप्ताह हैं, तो आपने कहा कि एक सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन। आप क्या कर रहे थे, आप किस प्रकार से गणना कर रहे थे कि आपको पास एक्स्ट्रा 1 दिन बच रहा था। और अभी मैंने क्वेश्चन किया कि 15 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो आपने भी जवाब दिया कि 2 सप्ताह 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो आपने वहाँ क्या कैलकुलेशन की, यानी आपने कैलकुलेशन की दिनों की संख्या बटे 6, आपने यही किया। आप अगर दोबारा सोच कर देखिए, आपने क्या करा, ऊपर 15 रखा और नीचे भाग किया। आपने अपने माइंड से यही किया कि ऊपर दिनों की संख्या ली और नीचे 7 से भाग कर दिया। आप सही कर रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 55 दिन में कितने सप्ताह होंगे, आप सिर्फ यही कहेंगे 7 से भाग कर। ठीक, आप बताइए कि इसमें कितने सप्ताह मतलब कितने विषम दिन होंगे, कितने दिन होंगे, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले तरफ। अब आप खुद बताइए, अभी हमने चर्चा किया कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। एक साल में साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। आप बताइए 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, कितने कितने विषम दिन होते हैं। आप फिर वही करेंगे, 365 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना दिन विषम दिन आएगा, वो कितने दिन है कि विषम दिन आएगा। आप क्या करेंगे, 7 से 365 को भाग करेंगे, कितना भाग जाएगा, 7 × 35, बचा कितना, 1 और 5 बन गया। ठीक, अब 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। यानी क्या, 365 एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। हमने पूछा आपसे कि 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, आपने ये किया। इसके बाद आपने पाया कि 365 दिन में एक विषम दिन होता है, सिर्फ एक विषम दिन और 52 सप्ताह। ये जो आता है ना भागफल, ये होता है सप्ताह। कम से कम आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और
एक विषम दिन होते हैं। दिन होता है, ठीक। यानी 365 दिन में 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है। अब आप बताइए एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? आप कैलकुलेट करके तुरंत कमेंट करिएगा जब तक हम आपको बता दें। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है, एक लीप ईयर लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? अब अभी हमने आपको बताया कि एक अधिवर्ष कह लो या एक लीप ईयर कह लो, बात एक ही है। एक लीप ईयर या एक अधिवर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने आपको पिछले उसमें बताया कि एक लीप ईयर या एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक। 366 दिन में कितने सप्ताह व कितने विषम दिन होंगे? ठीक, अब 366 को 7 से भाग करेंगे, दूनी 14। ये जो शेष फल है ये होता है सप्ताह, और ये जो शेष बचा है ये होता है विषम दिन। आपको क्या निष्कर्ष मिला कि एक लीप ईयर में 52 सप्ताह व 2 विषम दिन होते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज़ नोट करने की बात है कि आप ये समझ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 53 बार आता है, ठीक। आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा कि एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 53 बार आता है। आपने ऐसा क्यों? अभी आपने देखा कि एक विषम दिन बच रहा है साधारण वर्ष में, ठीक। एक दिन ऐसा बच रहा है एक साल में विषम दिन, यानी और सारे जो दिन हैं 52 सप्ताह हो रहे हैं, खाली सिर्फ एक दिन बच रहा है जो ये सप्ताह से अलग है। यानी इस दिन में क्या पता कौन सा दिन पड़ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कुछ, यानी कम से कम 52 बार आएगा कोई सा भी दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 53 बार आएगा। ऐसा ही लीप ईयर में होगा, ठीक। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि आपने ये सब तो बता दिया है, साधारण वर्ष, लीप ईयर, तो आप ये बताइए कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साधारण वर्ष है फिर लीप ईयर है? इसके लिए आप बस 1 मिनट का इंतज़ार करो, आप तुरंत ही बता देंगे कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप ईयर है। आप कॉपी में नोट करिएगा, यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष है, यानी दिया गया वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी आप नोट कर लिए होंगे, अब दोबारा बोल रहा हूँ, आप दोबारा नोट करिए कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से भाग करें। अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो वो दिया गया वर्ष क्या होगा? लीप ईयर, समझ रहे हैं? यानी अगर पूरा अगर आप जैसे मान कर चलिए, अगर आप 4 को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो पूरा कट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 को 2 से भाग कर रहे हैं, 2 2 4, यानी शेष हमारा कुछ नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। यानी शेष कुछ नहीं आना है, पूरा विभाजित हो जाए, ठीक। नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आप देखिए शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करेंगे कि शताब्दी वर्ष है क्या, कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है? आपने कहा कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो मेन मुद्दा यही है कि शताब्दी वर्ष की कैसे पहचान होगी। इसके लिए दिए गए वर्ष में अगर दिए गए, जैसे मान लो कि दिया गया जैसे 1900 है, 1900 में अगर शताब्दी वर्ष होगा उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे। शताब्दी आपने क्रिकेटों में सुना होगा, सेंचुरी, सचिन ने सेंचुरी लगाया है फिर अभी हाल फिलहाल में, ठीक।
और या अभी विराट कोहली ने सेंचुरी खेली है, तो सेंचुरी यानी 100। आप 100 भी देख लीजिए, 100 में डबल जीरो है, यानी सेंचुरी। यानी आप शताब्दी, शताब्दी की, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, और यदि उसमें पूरे 400 से भाग करने, अगर 400 से भाग करने पर विभाजित पूरा पूरा कट जाता है तो दिया गया वर्ष क्या होगा, लीप ईयर। और यदि नहीं कटा तो क्या होगा, साधारण वर्ष। ठीक, अब जैसे हम 1900 को 400 से भाग करते हैं, क्या ये 1900 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक, ठीक है। अब आप 400 से भाग करिए 1900, अगर पूरा पूरा कट गया 1900, जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 से क्या 19 पूरा पूरा कट रहा है, 4 चौक 16, 3 शेष बच रहा है, यानी ये दिया गया वर्ष पूरा 400 से नहीं कटा, दिया गया सेंचुरी है यानी शताब्दी है, फिर भी 400 से नहीं कटा, तो यानी दिया गया ये जो 1900 है ये साधारण वर्ष है। ठीक, साधारण वर्ष है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए 2020, अब 2020 2000, ठीक, अब 2000, ये देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये दिया गया शताब्दी वर्ष है, ठीक है। अब इसे 400 से भाग करेंगे आप, जब आप 400 से भाग करेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक, पूरा पूरा ये कट जाएगा, यानी ये वर्ष क्या है, लीप ईयर है, यानी अधि वर्ष। ठीक, अब पहला नोट तो आपने कर लिया होगा, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करेंगे, और यदि पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप ईयर, और अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष होता है, यानी नॉर्मल ईयर। अब इसके बाद अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि दिया गया वर्ष, अब जैसे मान लीजिए 2020 ले लो या 2021 2022, ये दिए गए वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो क्या करेंगे, तब इसके लिए आप नोट करिएगा दूसरा पॉइंट बनाकर, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसे 4 से भाग करेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे। यदि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं, और यदि दिया गया वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। अब आप खुद देखिएगा, एक वर्ष दे रहा हूं मैं, आप निकालिएगा 2020, 2020 ये दिया गया वर्ष 2020 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, बताइए आप। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है या नहीं। हमने आपको पहचान बताया, अगर शताब्दी वर्ष होगा तो लास्ट में डबल जीरो होंगे, और अगर शताब्दी वर्ष नहीं होंगे तो उसके लास्ट में डबल जीरो नहीं होगा। तो ये दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप भाग करेंगे 4 से। अब आपको एक बात और बता दूं, आपने मैथ पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम, आपने 4 का नियम जरूर पढ़ा होगा, 4 का विभाज्यता नियम। आप सुनिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ कि यदि कोई संख्या 4 से जब विभाजित हो जाएगी, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट विभाजित हो जाए, वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है 4 से। अब आप यहाँ पूरे 4 को विभाजित नहीं करना है, आपको ओनली 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को विभाजित करना है। अगर यदि 2020 को 4 से सिर्फ लास्ट डिजिट 2 और 0 को अगर 4 से कट गया तो ये दिया गया पूरा वर्ष 4 से कट जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है। तो आप 4 से सिर्फ 2 डिजिट को काट कर देखिए, 4 25, यानी यहाँ 4 से 20 पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी दिया गया वर्ष क्या है, लीप ईयर है। ठीक, अब आप बताइए 2021 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर,
आप खुद करके बताइए। आपको मैंने रूल बता दिया, 2 रूल। आप दोनों रूल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि 2021 दिया गया वर्ष क्या है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। बताइए आप, जल्दी कमेंट करिए। तो आपने गौर किया होगा, ये दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, सेंचुरी नहीं है, दिया गया वर्ष। तो क्या करेंगे आप, 4 से भाग करेंगे, टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया 4 का डिजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट को भाग करते हैं सिर्फ। 4 25 20, एक्स्ट्रा 1 बच गया, यानी ये दिया गया वर्ष कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। यानी क्या है फिर, ये नॉर्मल ईयर। ठीक, आप इतना समझ गए होंगे। आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं, जो भी आप निकाल कर देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा इस चीज़ को बारे में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ आप तक समझ गए कि क्या था, कि कैसे पता करेंगे नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। अब आप खुद बताइए, 2024 जो अगले साल आएगा तो क्या होगा, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? जल्दी बताइए। आप 2024 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहे होंगे, लास्ट 2 डिजिट 24 को विभाजित करके देखेंगे और खुद समझ जाएंगे। जैसे कि 24 है, अब 24 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 छम 24, यानी शेषफल क्या है, 0। पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो दिया गया वर्ष क्या है, नॉर्मल या लीप ईयर। ठीक, समझ रहे हैं। अब अगला देखिए, जैसे 2021 या आप कह सकते हैं 2023 चल रहा है, हम आपकी बात लेके चल रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा वर्ष है, लीप है या नॉर्मल? ठीक, अब क्या करेंगे आप, 4 से विभाजित करेंगे, क्योंकि दिया गया वर्ष शताब्दी नहीं है। तो आप 4 से भाग करेंगे सिर्फ 2 डिजिट। अगर 4 से पूरा पूरा कट गया या विभाजित हो गया तो दिया गया वर्ष लीप ईयर होगा, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है, चले अब हम आपको अगली तरफ लेकर चलते हैं कि आप एक बताइए कि 1994 ये दिए गया वर्ष कैसा है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर? जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, आप बताइए कि कौन सा ईयर है। अब 1994 आप लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके बताएंगे कि कैसा है। आप समझ रहे होंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आप ये बताइए 1994 कौन सी शताब्दी चल रही है, जल्दी बताइए आप कमेंट करके। अब आपको मैं ये बता दूं, ये जो दिया गया है 19 और ये जो है ये पूर्ण शताब्दी है। ये पूर्ण शताब्दी है, और ये जो लिखा हुआ लास्ट 2 डिजिट ये है वर्ष। आप बताइए कि कौन सी शताब्दी चल रही है। आप गौर करिएगा, ये 19 शताब्दी है और पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, यानी जो 19 है ये पूर्ण हो चुकी है और ये 94 चल रही है, यानी 19 शताब्दी पूर्ण हो चुकी है, 20वीं शताब्दी के 94 साल चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा कमेंट करके बताइए कि 2023 कौन सी शताब्दी चल रही है। ये शताब्दी 20 पूरी हो चुकी है, 21वीं लग चुकी है, 21वीं के 23वां साल चल रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं, जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि 22/8/2026 को कौन सा दिन होगा। आपको इस प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं, बस 5 मिनट का इंतज़ार करिए। हम थोड़ा सा आपको ट्रिक जैसा कुछ बता देते हैं कि जिससे कि आपको
दिन निकालने में बहुत ही आसानी होगा। तो आप हेडिंग डालिए महीने का कोड। ठीक, महीनों का कोड। आपने भी सुना महीने भी 2 साल जो होते हैं उसमें भी एक लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। ठीक, जैसे कि आप इसके साइड में आप खुद लिख देंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 12 महीने का आप नाम लिख देंगे। आपको हम सिर्फ कोड बता रहे हैं, आप इस कोड के जरिए आप दिन निकाल सकते हैं। आप अगर नॉर्मल ईयर है, ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर इसके तरफ जनवरी, आपको हर एक डिजिट के सामने आप ऐसी सीक्वेंस में आप जनवरी, फरवरी पूरा यहाँ तक लास्ट तक लिख के ले जाएंगे 12 महीने का नाम। इसके बाद यदि ये लीप ईयर का कोड है और ये नॉर्मल ईयर का कोड है और ये लीप ईयर का कोड है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जो मैंने सही कर लिया। ये नॉर्मल ईयर का कोड है और एक लीप ईयर का कोड है। आपको कोड को याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आप मेरे साथ एक बार मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। आपको करने के लिए आप 3 डिजिट का सीक्वेंस बनाइए। 3 का आपको सीक्वेंस बनाना है, आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में ऊपर का 3 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का, ये जनवरी और फरवरी का 2 डिजिट चेंज होते हैं क्योंकि ये लीप ईयर होता है। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि जो लीप ईयर में जो हमारी फरवरी होती है 29 की होती है और यहाँ जो होती है 28 की हो जाती है नॉर्मल ईयर में। आप याद करिए मेरे साथ, जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 144, 025, 036, 146। आपने गौर से सुन लिया होगा, आप मेरे साथ दोहराइए। 144, 025, 036, 146। ठीक है, अब नॉर्मल लीप ईयर में क्या है, आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं 034। माना कि ये जो है लीप नॉर्मल ईयर में भी और लीप ईयर में दोनों सेम है। आपको याद करने से आप बच जाएंगे। आप ऐसे याद नहीं कर सकते 03। अगर आप ऐसे याद करेंगे 034, 025, 036, 146। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग डालिए आप शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड, जैसे कि शताब्दी है 19वीं शताब्दी। पेपर में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शताब्दी दी जाती है 19, 20, 21, 22। इससे ज़्यादा वो शताब्दी नहीं देते हैं। अगर हार्ड जैसे IAS पीसीएस में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये उठा के ले जाते हैं, 23, 24, 25 तक ले जाते हैं शताब्दी को। पर इन शताब्दी में नॉर्मल पेपरों में शताब्दी ये सिर्फ यही देते हैं या इसके पीछे दे देते हैं। जैसे मान कर चलिए 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ये शताब्दी देते हैं। आपको एक कोड यहाँ भी याद करना है 0642, यानी 19वीं शताब्दी के लिए आप 0 यूज करेंगे और 20वीं शताब्दी के लिए 6 और 21वीं शताब्दी के लिए 4 और 20वीं और 22वीं शताब्दी के लिए 2। यही सेम डिजिट कोड हर शताब्दी में अलग मतलब रिपीट करते हैं। आप अगर 23 का ये करेंगे तो यहाँ 0 से रिपीट होगा। अगर 23 की अगर आप सोचेंगे कि 23वीं शताब्दी का क्या होगा कोड, तो ये दोबारा भी यही 0 आएगी, फिर यही सीक्वेंस, फिर यहाँ से जाएगा लास्ट तक 2 तक। यानी आप अगर ये याद कर सकते हैं 0642, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी शताब्दी का कोड दे सकते हैं। सेम यही सीक्वेंस यहाँ रहेगा।
19 का 0 है तो 15 का भी 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया रिपीट अधिकतर तो पेपरों में इन शताब्दियों का पूछता है, पर ये जो कोड है रिपीट तो बहुत पीछे से कर रहा है। आप अगर मान के चलिए 15वीं शताब्दी का भी रिपीट कोड 0 होगा, फिर 16वीं का 6, 17वीं का 4 और 18वीं का 2। ठीक है, ये है। आप एक बार हमारे साथ बोलिए शताब्दी का कोड 0642। 0642 अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो आप अपना एटीएम का पिन समझकर आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर पिन कोड समझकर याद कर सकते हैं, जैसे जिला वाइज, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। आप या तो फिर ऐसे कहीं भी रहिए, आप गुनगुनाते रहिए 0642, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो सकते हैं। और जो हमने महीनों का कोड बताया था वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि हमारे आधार कार्ड का नंबर हो। ठीक है, वो बहुत आसान तरीक़ों से याद हो जाएगा। अब अगला हेडिंग डालिए आप सप्ताह का कोड, यानी दिनों का कोड। ठीक है, दिनों का कोड। ठीक, अब डालिए और लिखिएगा जरा। ठीक है, हमारा जो 0 अगर हम किसी बाई चांस अगर हम दिन निकाल रहे हैं, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमारा जो दिन होगा रविवार होगा। आप इसे गौर से समझिए और उतार लीजिए दिमाग में, क्योंकि यही चीज़ आपको डिपेंड कराएगा कि आपको कौन सा दिन आया। अगर 1 आया तो शनिवार, और 2 आया सोमवार, 3 बुधवार, 4 सोमवार नहीं मंगलवार, और 4 आया तो बुधवार, और बुधवार के बाद तो गुरुवार, या आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार, इसे आप कहेंगे शुक्रवार। ठीक है, ठीक है, तो आपको हम एक दिन देते हैं 16। ठीक है, हम आपको ये दिन निकालने के बारे में बताएंगे कि कौन सा दिन होगा 16/2/2023। आज से कितना दिन, थोड़ा 2-4 दिन आगे है, आप खुद यहाँ से भी निकाल कर मैच करेंगे और आप अपने आप से निकाल कर मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कोड गलत हो चुका है, ये जो है शनिवार 0 का होता है, आप यहाँ दोबारा लिख लीजिए, और ये जो होता है रविवार। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या मेंशन किया गया है। ये जो दिया है ये डेट है, और ये जो दिया गया है मंथ है, और ये जो दिया गया है ईयर है। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाता हूँ कि 16/2/2023 को कौन सा दिन है, बाकी आप खुद निकाल कर बताइएगा हमें। ठीक है, तो हम आपको बताने हैं जैसे 16/2/2023। ठीक, सबसे पहले आप देखिए ये डे है, ये मंथ, ये ईयर। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आप सबसे पहले दिन को लिख लीजिए। ठीक, दिन को लिखने के बाद अब आपको जो मंथ दिया गया है, यहाँ आने से पहले आप यहाँ आइए एक बार ईयर पर ज़रा ये समझिए कि जो दिया गया ईयर है लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट को लास्ट पकड़नी है। अब आप इसे 4 से भाग करके देखते हैं, अगर 4 से पूरा विभाजित हुआ तो लीप ईयर, और नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर। तो क्या विभाजित नहीं हुआ ना, तो क्या आएगा इसका, नॉर्मल ईयर है। ठीक,
यानी जब ये नॉर्मल ईयर है तो इस महीने का कोड, अभी मैंने आपको महीने का कोड लिखा है, याद कराया। आप बताइए इस महीने का कोड क्या होगा। अब आपको पता चलना है कि ये दिया गया जो मंथ है वो फरवरी है, और फरवरी ये जो है ये साधारण वर्ष की फरवरी है। तो साधारण वर्ष में आप ऊपर का 3 डिजिट उठा लीजिए। क्या बताया था मैंने? 144, यही मैंने बताया था यूनिट कोड। अब जब आपको पता चल गया कि ये नॉर्मल ईयर का थर्ड कोड है, अब इन तीनों में फरवरी कौन सी है? दूसरे महीने यानी फोर्थ। आप यहाँ महीना ना लिख के आप लिखेंगे यहाँ फोर्थ, ठीक। इसके बाद डे हमारा कंप्लीट हुआ, मंथ का हमारा कोड आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या? इसके बाद आएगा हमारे पास शताब्दी। देखो कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी है यहाँ पे। अब 20वीं शताब्दी का कोड अभी हमने आपको बताया था कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 का पूछता, 19, 20, 21 और 22 का ये बताया था। और मैंने कोड क्या बताया था? 0642। अब आप बताइए 20 का कोड क्या है? 6, ठीक। इसके बाद अब आप 23 देखिए, 23 को आप पूरा उतार लेंगे, 23 ईयर है ये। इसमें आप बताइए कि इसमें टोटल लीप ईयर कितने होंगे। अब हमने आपको लीप ईयर निकालना ही नहीं बताया, तो आप कैसे निकालेंगे कि इसमें इतने लीप ईयर है? आप एक शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा कि लीप ईयर को जो दिया गया हो वर्ष, उसमें 4 से बस भाग कर देते हैं। जैसे समझिए कि 30 है, 23 में 4 से भाग करेंगे, 4, 25, 30, यानी जितने बार भागफल जो बचेगा वो हमारा लीप ईयर है। यानी 23 साल में 5 लीप ईयर आएंगे, 5 वर्ष लीप ईयर आएंगे। तो यानी लीप ईयर की संख्या, इन टोटल को जोड़ लो, जोड़िए जा, कितना हो गया? 20, 26, 28, ठीक। यानी 26 और 28, टोटल कितने आए हैं? 54 दिन। अब आप क्या करेंगे? 54 डेज को 7 से भाग कर देंगे। अब भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? शेषफल अब आप भाग कर देखिए, 7, 7, 49, कितना आया शेषफल? 5। इस 5 को आप कोड में ले जाइए। यहाँ पे क्या होगा? 5 कोड ये है। आपका दिन गुरुवार आएगा, 16/2/2023 को गुरुवार आएगा। अब आप जरा कैलेंडर में मैच करिए, आप तो समझिए कि क्या ये दिन सही आया है। अगर हाँ तो कमेंट में लाइक का बटन प्रेस करिएगा, और यदि नहीं तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा बताएंगे। अब ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप खुद निकालिए डेट और बताइए जरा कि वो कौन सा दिन आएगा। कि 15/2/2022 को कौन सा दिन हुआ था? 15/2/2022 को। अब आप सोच, 2 की जगह आप 4 लीजिए। अब बताइए आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये 15 है। मंथ कोड आप जरा 2022 को चेक करिए, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। आप समझ रहे होंगे ये 2022 जो है ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो ये कोड क्या होगा? मंथ कोड। मंथ कोड आपको मैंने बताया था, 3 के सीक्वेंस में याद कराया था। 144, 025, 036, 146। अब आप लास्ट 3 वाला, जैसे 025, क्योंकि ऊपर 3 यहाँ फोर्थ मंथ है, तो यानी ऊपर 3 मंथ का मैंने सिर्फ दिया था। तो अब यहाँ किस फोर्थ का मंथ का कोड क्या होगा? 0 होगा। आप यहाँ 0 लीजिए,
अब आप शताब्दी का पकड़िए, शताब्दी 2022 चल रही है, 22 है, तो 22 का कोड क्या होगा? 6। ठीक, अब 6 के बाद आप पूरा ये लिखिए ये। अब आप 2022 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? क्या रहा होगा? क्योंकि 2022 बीत चुका है, तो 2022 तक कितने लीप ईयर रहा होगा? आप ऐसे ही भाग करिएगा 4 से, जितना ही भागफल आएगा वो क्या होगा? लीप ईयर। यानी 5 वर्ष लीप ईयर रहा होगा 22 साल में। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 15, 5 20, 6 26 और प्लस 22 कितना हुआ? 48। अब इसे 7 से भाग करिएगा, 7 42। ठीक, अब कितना बचा शेष? 6 शेष बचा है। अब 6 देखिए क्या है? शुक्रवार, यानी ये दिन शुक्रवार रहा होगा। ठीक, अब आप जरा कैलेंडर में एक बार दोबारा चेक करिएगा तो ठीक है। अब देखिए क्या था? 6 शेष आया था, शेष में 6 क्या दिन है? शुक्रवार है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको दिन निकालने सीख चुके होंगे आप। अब आप खुद निकालिए अपने अपने बर्थडे का, जन्मदिन का दिन पता करिए कि 2024 में मेरा जन्मदिन कब आएगा या कब मनाएंगे हम, या फिर इससे पिछला आप अगर आपको पता होगा कि इससे पिछले। ठीक है, अब आपने शुरू से गौर किया होगा कि ये दिया एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन की बारी है कि इसे हम हल करते हैं। ठीक है, जैसे दिया है यदि 4 फरवरी 2020 को रविवार है तो 16 फरवरी 2020 को क्या दिन होगा? आपने ये तो ज़रूर सोच लिया होगा, जब 4 फरवरी 2020 को रविवार है तो 16 फरवरी 2020 को क्या दिन होगा? आपने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। अभी हमने जो कोड बताया है और जितने भी शताब्दी कोड और मंथ कोड और सप्ताह कोड बताए हैं उसके तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप देखो ऐसा सवाल, यदि 4 फरवरी 2020 को रविवार है, तो यहाँ देखिए आप कंडीशन दिया है, यानी 4 फरवरी 2020 को रविवार हो सकता है या ना भी हो सकता है। आप इसके लिए सबसे पहले 4 फरवरी 2020 को सबसे पहले ये काम खुद चेक करके देखेंगे कि क्या ये जो क्वेश्चन में है रविवार, क्या सच में ही रविवार है या नहीं। अगर सच में रविवार है तो ये चेक करना होगा। ठीक है, अब वही फिर दोबारा करेंगे हम 4 प्लस, अब 2020 को हम देखेंगे कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब आप समझ गए होंगे कि ये लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर है तो आपका कोड चेंज हो गया। अब लीप ईयर कोड में चलेंगे, अभी हम आप नॉर्मल ईयर में कोड चेक कर रहे थे, अब लीप ईयर में कोड करें, यानी यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, प्लस ये जो 2020 है ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का कोड क्या होगा? 20वीं शताब्दी का कोड 6 है, क्योंकि 0642 यानी 6। अब प्लस 20 और प्लस कितना? अब इस 20 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 5। अब इसे लिख लेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 20 30, 6 36, 5 41। अब भाग करेंगे 7 से, 7 25 35, 5 कितना बचा शेष? 6 दिन क्या आया? शुक्रवार। अब इन्होंने दिया क्या था? रविवार। इन्होंने कितना प्लस किया है? शुक्रवार, शनिवार प्लस रविवार। अब आपने खुद करो
इसमें शुक्रवार में 2 ऐड किया है, तब जाकर क्या मिला हमें, रविवार। अब सेम 16 फरवरी 2020 को क्या दिन होगा, इसमें निकालने के बाद प्लस 2 और ऐड करेंगे, तब जाकर निकलेगा कि 16 फरवरी को क्या दिन होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 16 फरवरी 2020 को। देखिए ठीक, 16 प्लस सेम यही होगा। ठीक है, 16 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 20 5। ठीक, अब आप जोड़िए 16 3 19, 19 5 24 6 30 20 50। 50 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, कितना आया, 1। 1 को कौन सा दिन होगा, 1 को दिन होगा हमारा रविवार। क्यों, क्योंकि 0 को होता है हमारा शनिवार। अब रविवार में 2 प्लस करने हैं, यानी सोमवार और प्लस मंगलवार, यानी 16 फरवरी 2020 को क्या दिन होगा, मंगलवार। ठीक है, अगर आपको सारे ट्रिक याद होंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यदि आपको कुछ नहीं पता होगा, कोड नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही उल्टा सीधा करके आएंगे, जिसका भी कोड गलत आएगा दे। अगर आप ये दिमाग में लाए होंगे 16 फरवरी 2020 को रविवार है, तो आपने 16 फरवरी 2020 को आराम से निकालेंगे। क्या करे होंगे, 4 में कितना जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे, कितना आया 18। 18 को रविवार हुआ होगा। ठीक, जब 18 को रविवार था तो 2 बैग जाएंगे, पीछे हो जाएंगे 16 में, रविवार पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार शुक्रवार, तुरंत यहाँ पर आप शुक्रवार ला देंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं, यहाँ मंगलवार आया है, तो आप जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। अगर ये तुमने कंडीशन दिया है तो आप फंस जाएंगे। और एक बात और हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन को हल कर लिया है, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आज अगर आज 5 है, 5 को रविवार है, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि बताइए 16 को कौन सा दिन होगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें 7 जोड़ सकते हैं, 14 21 28 35। आप ये सब जोड़कर अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो अगला डेट सेम निकल जाता है। अगर 5 को रविवार है, 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 12 को रविवार आएगा। आप इसके पास पहुंच गए हैं, आप इसके भी इसमें जोड़कर निकाल सकते हैं। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि बताइए कि अगर 5 को रविवार है तो 28 को क्या होगा, तो आप यहाँ बड़ा डिजिट जोड़िए, आप यहाँ 21 जोड़ देंगे। अगर 5 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 तारीख को रविवार ही है। अब 26 से आप 2 पहुँच जाइए, मंगलवार। बहुत ही आसान तरीके से दिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।